श्रावक को श्रद्धावान बनना। फिर बाद में कहा वाह विवेकवान होना चाहिए हर चीज में। ऐसा नहीं कि मात्र आहारचर्या में विवेक होना चाहिए, नहीं, भक्ति में भी विवेक रखो। भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसमें भी हमें विवेक होना चाहिए। भगवान की पूजन करते हैं तो उसमें भी हमारा विवेक होना चाहिए, क्योंकि विवेक से रहित भक्ति हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण नहीं होती। भक्ति कर्म निर्जरा का कारण वही बनती जिसमें विवेक पूर्वक की गई हो। उसको ये जानना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन से किस समय क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। ये विवेक बुद्धि जब तक उसके पास नहीं होगी तब तक उसके अंदर उस क्रिया का फल मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले विवेकवान होना चाहिए। किसको? श्रावक। विवेक किसको कहते हैं? जिसमें हे उपादेय की बुद्धि हो उसका नाम विवेक। अच्छा क्या, बुरा क्या, मेरे लिए हितकर क्या, अहितकर क्या, इसका नाम विवेक है ना। तो इसकी विवेक रूप क्रिया पूजन आदि की आवश्यक आदि क्रिया करते हैं। आज हम अपन जैसे कि अभिषेक किया अपन ने, है ना, और भगवान का अभिषेक करते हुए अपन ने कभी कभार कुछ लोगों की भक्ति होती है, अरे थोड़ा सा, और अपन के लिए उतना ही करना चाहिए जितना एक धारा भी अगर अपन भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ छोड़ते वो धारा ही काफ़ी है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या बन जाती, नहीं बड़ा कलर डालेंगे हम तो, जिससे हमारे लिए अच्छा जितनी देर तक हम भगवान के ऊपर मस्तिष्क पर ढाल रहे उतना ज़्यादा पुण्य लगेगा। नहीं, पुण्य हमारे भावों से लगता है, ना कि धाराओं को छोड़ने से। तो इसलिए हमें अच्छे से विवेक के साथ भक्ति के साथ ये सारी क्रियाएं, हम अर्घ चढ़ाते हैं, है ना, तो अर्घ चढ़ाते समय हमारा विवेक क्या होना चाहिए कि हमें ऐसा अर्घ लो जिससे कि चावल जमीन पे ना गिरे। ये हमारा विवेक माना जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उधर चंद कुछ देखा नहीं, हाथ लिए नहीं, 4 चावल थाली में गिरते हैं और 40 नीचे गिरते हैं। तो उससे कभी कभार आराधना नीचे प्रार्थना हो सकती है। ये हमारी भक्ति का विवेक कहा। क्रियावान कैसा होना चाहिए, तो क्रिया को श्रावक की भूमिका में क्रिया का अर्थ जो अपन को करने योग्य क्रिया है वैसी को ही करना चाहिए। कर्तव्य, तो अब आज जब क्रिया की बात कर रहे हैं तो करने योग्य कार्य कौन से हैं श्रावक के, कौन से करने योग्य का है, तो अपने यहाँ लिखा है देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। कितने कर्म है ये? 6 कर्म है। ये 6 कर्म को, ये क्रिया अवश्य करणीयम। एक बात है, पूज्य आचार्य श्री एक बहुत अच्छा सूत्र देते थे। देखो, आवश्यक और अनिवार्य में अंतर क्या है, तो उन्होंने कहा देखो, भोजन करना अनिवार्य तो है पर आवश्यक नहीं। क्या है? भोजन करना अनिवार्य तो है पर आवश्यक नहीं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अगर 1 दिन व्रत उपास कर लेता तो को उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहता, रहता है, बहुत अच्छे से जीता है। तो भोजन क्या है? अनिवार्य तो है शरीर चलाने के लिए, लेकिन आवश्यक नहीं। लेकिन भगवान की पूजा अनिवार्य नहीं, आवश्यक है। भोजन नहीं कहो चल जाएगा, लेकिन भगवान की पूजन अवश्य करणीयम, इसलिए उसका नाम आवश्यक है। जो अवश्य करना, प्रतिदिन करना, इसलिए शब्द क्या दिया है ना, षट्कर्माणि, एक दिने नहीं,
दिने दिने प्रतिदिन करना चाहिए। इसमें समझौता नहीं करना चाहिए। सत्कर्म है, ये सत्कर्म हमारे प्रतिदिन करने योग्य हैं और अवश्य करने योग्य हैं। जितना जितना हमारा समय सबसे पहले देव पूजा आदि के कार्यों में लगता चला जाएगा, देव पूजा आदि के कार्यों में हम संयोजित होते चले जाएंगे, तो उनकी ही पूजा की जाती है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पूजा की बात करना है। तो सबसे पहले ये बात करो, पूजा किसकी की जाती है? क्वेश्चन खड़ा होता है ना, पूजा किसकी की जाती है? तो हमारे यहाँ लिखा है पंच परमेष्टि की ही पूजा की जाती है। किनकी की जाती है? पंच परमेष्टि कौन कौन से हैं? हाँ, इसमें अपन बीच बीच में अपन को कोई जिज्ञासा मन में आती तो खड़े होकर के पूछ सकते हो। ये प्रवचन ये अपना क्या चल रहा है अभी? हाँ, अगर मन में आती है कोई भी होती तो अपन खड़े होकर के प्रश्न खड़े कर सकते हैं। तो पूजन किसकी होती है? पंच परमेष्टि की, है ना। तो पंच परमेष्टि कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो यहाँ पर ये ही हमारे पूजा के पात्र हैं। फिर महाराज कुछ लोग आकर के कहते हैं कि मंदिर में देवी देवता आदि भी रहते हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। तो अपन को उनके बारे में इतना कहा, वे पूजक हैं, वे भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं। किसकी पूजा करने आए हैं? वे भी तुम्हारी तरह भक्त हैं, वे भी जिन शासन पर आस्था रखने वाले हैं, वे भी ऐसे सच्चे देव के प्रति समर्पित होकर के जीवन जीने वाले हैं। तो उनको वे पूजा के पात्र नहीं हैं, वे तो स्वयं पूजा करने वाले हैं। तो हम पूजा करने वाले की पूजा थोड़ी करते हैं। हाँ, तो अच्छे पंच परमेष्टि की ही पूजा की जाती। किसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये बात अलग है कि जैसे हमारे यहाँ कोई अच्छे लोग होते हैं तो उनका बहुमान सम्मान अपन कर देते, भाई विशेष आइए, आप आए हो, तो आप उनको अपन क्या कहते? अग्रिम स्थान पर उनको क्या कर देते हैं। ऐसे ही किसी के सम्मान के रूप में अग्रिम स्थान प्रदान करना कि ठीक है तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूं, उनको सम्मान के साथ बैठाना ये बात अलग है। लेकिन सम्मान करने के तो अतिथि को अतिथि ही कहा जाता है ना। उनके लिए परमात्मा का स्थान नहीं दिया जाता है, इसलिए उनके लिए भी हमें इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना। पूजा किसकी करना है? पंच परमेष्टि की ही पूजन होती है। और गुरु कहते ही आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हमारे किस में आ जाते हैं? गुरु के पद पर। ये हमारे गुरु के स्वरूप है ना, गुरु का रूप है। आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीनों को गुरु का रूप कहा। जहाँ गुरुता है वहीं पर ही हमारा समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, इनके प्रति हमारा आस्था होना चाहिए। तो हमारे देव पूजन के पात्र अगर कोई है तो वो है पंच परमेष्टि। इसलिए आज का ये शुभारंभ के रूप में अपन भूमिका के रूप में कहा। अब भूमिका के रूप में अपन ने श्रावक धर्म के बारे में समझा है। श्रावक के कर्तव्यों को करना एक दिन नहीं, जितने दिन प्रतिदिन करने वाला ही सच्चा श्रावक है। एक वैराग्य शतक नाम का ग्रंथ है, भर्तृहरि नहीं, उनके भाई जो थे ना, उन्होंने बाद में मुनि दीक्षा ली, उनका नाम क्या था? शिवचंद्र, हाँ, भर्तृहरि का। तो भर्तृहरि उनके भाई थे। पहले वो भटक जाने के कारण से
अन्य धर्म के साधु बन जाते हैं, लेकिन शुभचंद्र महाराज के छोटे भाई होने के कारण से बाद में जब शुभचंद्र महाराज के उनकी संगति में आए और उन्होंने जाना कि मैं कहाँ भटक रहा था, किस क्षेत्र में मैं मान सम्मान की चाय में भटक रहा था, किस चीज के कार्यों में लगा हुआ था, वो वहाँ से हट करके जब उन्हें समीचीनता का भान हुआ तो उन्होंने भर्तहरि ने वैराग्य शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने उनको संबोधन किया। संबोधन के रूप में पूरा ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है वो भर्तहरि के लिए संबोधन है, पूरा आप पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए ज्ञानार्णव ग्रंथ का। उसमें उन्होंने लिखा है श्रावक और साधु का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो उन्होंने एक शब्द थोड़ा सा कटु शब्द लिखा हुआ है, जो थोड़े से कई लोगों को क्या लगता महाराजों को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कभी कभार सत्य तक पहुंचाने के लिए कटु सत्य भी बोलना नहीं, लोगों को थोड़ा सा ठेस लगे कि वास्तविक रूप से मैं श्रावक धर्म के प्रति ऐसा हूं, मैं धिक्कार का पात्र तो नहीं बन रहा हूं मैं। तो वहां पर उन्होंने एक जगह लिखा है, जो श्रावक होकर के मनुष्य पर्याय गृहस्थ होकर के प्रतिदिन देव पूजा ना करता हो उसके लिए। और दूसरा लिखा, जो साधु बनकर के ज्ञान ध्यान तप में रत ना रहता हो, विषय वो संसार की कथा में लगा रहता हो, राग देश के कार्यों में लगा रहा हो, साधु बनने के बाद भी पाप और परिग्रह की क्रियाओं के प्रति आसक्ति बना रहा हो, तो उन्होंने कहा वह श्रावक धर्म बेकार है जो देव पूजा आदि के बिना है, और वह साधु भी कोई काम का नहीं है जो साधना तप साधना ध्यान आदि के बिना जीवन जीता है। तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, दोनों के लिए बेकार है। दोनों के लिए क्या करना चाहिए? तो एक शब्द दिया उन्होंने कि वो दोनों के गले में एक पत्थर बांधो और पानी में डुबा दो। तो आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? महाराज ने ऐसा शब्द लिखे, देखो मारने की बात कर दी। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे जीवन धिक्कार है कि अगर हमें कितनी दुर्लभता से श्रावक पर्याय मिली, कितनी दुर्लभता से ये जैन कुल मिला, इतना अच्छी मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद हम इसको विषय भोगों के कार्यों में लगा दें, पाप के कार्यों में लगा दें, समझ लेना हमारा ये श्रावक पर्याय व्यर्थ है। मुनि बन जाने के बाद कहाँ संसार की जिस कथा को तुम छोड़ करके आए उस कथा में लग गए, पाप परिग्रह को जोड़ने में लग गए, राग देश की कथाओं में लग गए। समझ लेना अभी तुम्हारा मुनि धर्म सार्थक नहीं है। उस साधु के लिए कहा जो ज्ञान ध्यान तप से दूर रह करके संसार की कथाओं में लग गया, ऐसे साधु के लिए, और ऐसे श्रावक के लिए जो श्रावक धर्म हो करके जिस समय भगवान की पूजन पाठ हो रही हो उस दिन आराम से निद्रा में सो रहा हो, आलस कर रहा हो, भगवान की आराधना करने ना जा रहा हो, समझ लेना दोनों का मनुष्य होना, दोनों का श्रावक धर्म और मुनि धर्म बेकार है। उन दोनों के लिए क्या करो? एक गली में पत्थर बांधो और पानी में डुबा दो। जो कछु भी है वो तो ठीक है महाराज जी, पूजा न करने वाला क्या पापी? हम तो यहाँ घर बैठे बैठे भगवान की पूजा नहीं, घर बैठे बैठे नहीं, जब सामने तुम्हारा भगवान का मंदिर हो तुम कहते घर बैठे कर लेते हैं हम तो आपको एक लोगों से कहता हूँ कि ये बताओ, आपको जब भूख लगती तो भोजनालय जाते हो कि नहीं जाते हो? कि घर पे बैठे बैठे भोजन को याद कर लेते हो जाता हमारा? नहीं, भोजन नहीं हो सकता। भोजन के लिए जो करना है तो भोजनालय तो घर का भोजनालय हो चाहे बाहर का हो। आप घर में भी जाओगे तो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने हो, भोजन के समय कहाँ पहुँचोगे?
अपने घर पहुंचते ही थे। इसलिए बंधुओं ध्यान रखो, तन की भूख तो भोजनालय में मिट जाती है, लेकिन मन की जो भूख है, जो मन की शांति है, मन में जो तृप्ति है, वो बाहर के भोजन से नहीं, भगवान की भक्ति से मिटती है, भगवान की पूजन से मिटती है। भगवान की आराधना अगर आप करोगे, श्रावक धर्म भी सार्थक होता है, मुनि धर्म भी सार्थक होता है। मुनि अपनी निर्वृत्ति परक चर्या से अपने आप को सार्थक करता है, तो श्रावक प्रवृत्ति आत्मक क्रिया से अपने आप को सार्थक करता है। आपके पास पाप और परिग्रह है, परिग्रह जिनके पास उनको प्रवृत्ति में जुड़ करके शुद्ध उपयोग की क्रिया में लग करके जीवन को, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी शुद्ध उपयोग की भूमिका बनना संभव नहीं है। अभी श्रावक धर्म में तुम जितना बन सको शुभ उपयोग की क्रिया में लगा लो, क्योंकि जितना जितना हमारा शुभ उपयोग अच्छा होगा, यही एक दिन शुद्धोपयोग का कारण भी बन जाएगा। जिस दिन तुम मुन परिग्रह आदि से निर्वृत्त होकर के उन मुनि राजों की श्रेणी में पहुंच जाओ, हो सकता है आपको भी शुद्धोपयोग की भूमिका। और ये बात सत्य है, आचार्य जी बार बार कहते थे कि ये कहो, लोगों की ये धारणा है कि मैं मुनि बनाता हूँ, गलत बात है। मैं मुनि नहीं बनाता, मैं मुनि नहीं बनाता। मुनि तो कौन बनाता है? ये श्रावक लोग अपने बच्चे को जो संस्कार हैं, जो धर्म हैं, जो घर पर ही उसको मुनि बनने की भूमिका बनती है। मैं तो मात्र यहाँ जब वो बिल्कुल तैयार होकर के आ जाता है, तो मैं तो मात्र 1 घंटे की क्रिया है हमारी तो संस्कार करने की। संस्कार करके उसको संकल्प करा देते हैं और उसको कह देते कि अब तुझे जीवन भर इन व्रतों का क्या करना है। चलते हैं, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य, 5 मिनट ज़्यादा होगा, 9:20 हो गए, इसलिए अपन आज की क्रियाओं को इतने ही यहीं पर विराम। ठीक सभी विद्यार्थियों तत्वार सोच, छढ़ाला, द्रव्य संग्रह, भाग 1, 2, 3 और छोटे बच्चे ठीक 3 बजे सबको उपस्थित होना है। सबकी क्लास 3 बजे से लगेगी और श्रावकाचार वालों की रात्रि में 8 बजे से। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थो ढो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।